स्टूडेंट वेलकम इन सान अकेडमी। आज जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और चैप्टर बहुपद एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम। और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे जितने भी वीडियो अभी तक बने हुए हैं सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, और पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद की जांच करने के लिए हमें शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है बच्चों? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है। ठीक है बच्चों, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, आपस में अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई है और सी अपॉन में ए होता है इसका फार्मूला। ठीक है बच्चों, और इस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो इसके लिए हमें द्विघात बहुपद के बारे में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो ए होता है, हम ए की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, और एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। पहला क्या है, ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम किससे करते हैं? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा, गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करते हैं? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो गुणनखंड विधि कैसे होता है? पहले मान लेते हैं ये संख्या, माना कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8 बराबर 0 मान लेते हैं हम। किसके बराबर मान लेते हैं? 0 के बराबर। तो अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर है, जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात बहुपद का? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ये इस जनरल फॉर्म के हिसाब से है, एक्स स्क्वायर है, फिर 2x है, x का है, फिर इसके बाद c की वैल्यू मतलब माइनस 8 है। इसमें अगर देखा जाए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम मान सकते हैं यहाँ पे 1 है, और b की वैल्यू कितनी है? -2, और c की वैल्यू -8 है। तो हम क्या करेंगे, c को और इस ax स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? -8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया है -8x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट वाला जो डिजिट है, ये दोनों डिजिट चेंज नहीं होगा, -8 टूटेगा कौन? इसमें बीच वाला नंबर टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया एक्स स्क्वायर और -8x स्क्वायर हो गया, तो बीच वाले टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से तोड़े कि गुना करने पर -8x स्क्वायर आ जाए और जमा या घटा करने पर -2x आ जाए। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों, यहाँ पर कौन सा साइन है? यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट में। अब हमें ये देखना माइनस कब होता है, जब एक कोई वैल्यू प्लस की होती है और एक वैल्यू माइनस की होती है। तो वो वैल्यू क्या होती है? प्लस और माइनस होगा, जब भी वो वैल्यू क्या होगा? माइनस होएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे -8x स्क्वायर आया, तो इसका एलसीएम करते हैं। कितना आएगा 8 का एलसीएम? 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया तो 2। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया? 4 आया, और इनका मल्टीप्लाई 2, तो 4 दूनी 8। ऐसा प्रोडक्ट बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, तो 8 आ गया, और घटा करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो इस तरह की वैल्यू हमारी आ रही है। तो अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हम किसको प्लस का लेंगे और किसको माइनस का लेंगे, 4 प्लस या माइनस कौन सा लेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का साइन है तो हम बड़ी वैल्यू को हम माइनस का बनाएंगे, तो माइनस का 4x माइनस का बना लेंगे, और एक प्लस का 2x। तो प्लस और माइनस क्या होता है? घट जाएगा ये। और अब क्या करेंगे, हम इनमें कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? कॉमन, और इनका आपस में कॉमन करेंगे। ठीक है बच्चों, और बराबर में 0 है, तो इसका आपस में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x इसमें भी x इसमें भी है, तो एक बार x कॉमन आएगा तो x माइनस में 4 आ गया, और इसमें क्या है? 2 कॉमन ले लेंगे,
तो 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है, इससे 2 1 जा 2, तो x बच जाएगा 2 की टेबल में 8, तो 2 4 जा 8, 4 बार में बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 इसमें भी, x माइनस 4 इसमें भी, तो x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ पर क्या है x प्लस में 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसको एक्स्ट्रा वाली चीजें जो है मिटा देता हूं। अब ये देखो, एक बार हम क्या रखेंगे, x माइनस 4 को और x प्लस 2 को एक बार बराबर 0 रख लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि x माइनस 4 बराबर 0 रख देते हैं और x प्लस में 2 एक बार 0 के बराबर। ठीक है, और ये हुआ क्यों x माइनस 4, अगर ये मल्टीप्लाई में x प्लस 2 तो 0 बट्टे x प्लस 2 हो जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 4 0 के बराबर, अगर हम x प्लस 2 को बराबर 0 रखते तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बट्टे x माइनस 4 भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4, तो 0 में हम प्लस 4 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 0 में प्लस 2 है, उधर जाके जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 में से माइनस, तो माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं माइनस 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जांच करते हैं। ठीक है, ये 2 शून्यक निकल गए, हमारे को क्वेश्चन में निकालना था, शून्यक ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक क्या हो गए, तो यहाँ पर 4 और माइनस 2 निकला है। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या है निकले, 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2 है। अब इसकी जांच भी करनी है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, उत्तर की जांच भी कीजिए। तो उत्तर की जांच शुरू करते हैं, उत्तर की जांच। तो कैसे करेंगे उत्तर की जांच हम बच्चों, तो हमें एक को मान लेते हैं शून्यकों का, पहला वाला जांच करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। फार्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4 आई, तो हम यहाँ पे 4 रख देते हैं प्लस, और बीटा की वैल्यू माइनस 2, और बी की वैल्यू अगर कंपैरिजन देखें तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है। यहाँ पे ये बी होता है जनरल फॉर्म के हिसाब से माइनस बी, तो पहले फार्मूले का माइनस लगा देते हैं, फिर क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस 2, और बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होता है, तो ये हो गया आपका 1। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बराबर में 2। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमारी 4 निकली थी, मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू माइनस 2, और सी की वैल्यू देखो माइनस 8 है, माइनस 8 बट्टे में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 दूनी कितना हो गया, माइनस 8 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8, और ये भी माइनस 8, तो ये दोनों बराबर आ गए ना बच्चों, एक यहाँ पर भी आ गया, बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका उत्तर की जांच हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पहले का सेकंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1, तो हम इसको भी गुणनखंड विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से मान लेते हैं, माना कि 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 4x स्क्वायर आया, तो बीच वाले टर्म को हमें तोड़ना है, और यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस 2 ही केस में होता है, या तो प्लस प्लस हो, सारी संख्याएं एक ही साइन के हो, या तो माइनस माइनस के ही प्लस होते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा साइन लाना, माइनस लाना है, तो माइनस माइनस करके हम प्लस करेंगे, तो माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है, 4x स्क्वायर आता है, 4x स्क्वायर को प्लस 1 से किया, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x और माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x बन जाता है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी करोगे तो 2 जा 4 भी हो जाता है। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर, फिर आगे का ये फर्स्ट और ये फोर्थ, तो ये तो ये हम ऐसे लिख देंगे, ये भी ऐसे लिख देंगे, ये 2 संख्या में टूट गया। ठीक है, और बराबर में 0। अब इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं, एक इसमें और फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ जाएगा कॉमन, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में,
तो दो एक्स है, एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा, और 2 से 2 2 बच गया 2, और एक्स से एक्स कट गया। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है, तो -1 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इनके बीच में, तो हम 1 को ले लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x, और ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 2x -1 है, ये भी 2x -1 है, तो ये डिजिट हमेशा सेम आना चाहिए, इससे पता चलता है हमारा ये आंसर ठीक है। अब इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को हमने कॉमन निकाला, बाहर निकाला, तो क्या आएगा 2x -1, और यहाँ से 2x -1 बराबर क्या रह गया 0। तो मान लेते हैं, माना कि 2s -1 बराबर 0, ठीक है, और यहाँ पर भी 2s -1 बराबर 0 मान लेते हैं। तो 2s क्या आ जाएगा, 2s बराबर में 1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और s बराबर में 1/2 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और इधर भी सॉल्व करते हैं, 2s बराबर में 1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 1/2 आई, और एक बार बीटा की वैल्यू भी क्या आई 1/2 आई, ठीक है। अब इसकी जांच भी करेंगे, तो बहुपद के शून्यक क्या है निकले, तो यहाँ लिख देते हैं बहुपद के शून्यक समान है, दोनों के आंसर एक जैसे ही हैं, 1/2 तथा 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। अब उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच तो कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे करते हैं उत्तर की जांच भी। तो कैसे किया था, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या था बच्चों, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2, और बीटा की वैल्यू भी 1/2, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू देखो क्या है, s के साथ जो है हमारा डिजिट वो 4 -4 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, तो क्वेश्चन का माइनस और फिर -4, और a की वैल्यू देखो कितने है 4, तो ये 4 आ जाएगा। 2 और 2 सेम डिजिट है, तो एलसीएम भी 2 ही आएगा, फिर ऊपर वाली डिजिट सेम आ जाएगी 1 1, माइनस माइनस ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4/4 कट के कितना आ गया 1, और ये 1 1 जोड़ेंगे तो 2/1 कट के कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर 1 = 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करते हैं, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू 1/2 है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ देखो 4। तो क्या आ गया आंसर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ऊपर और नीचे वाले को नीचे से 2 2 जा 4, तो 1 बराबर में 1/4 बराबर 1/4, ठीक है, इक्वल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7x। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, ठीक है। तो आगे सबसे पहले x² आएगा, x² वाला, फिर इसके बाद bx आएगा, फिर c आएगा। तो हमारा क्या है, ax² के जैसा तो है, ये तो जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर लिखे तो ax², फिर bx है, तो bx कितना है, ये वाला -7x इधर है, तो इसको आगे कर देंगे -7x, फिर -3 बराबर यही है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये बराबर किसके है 0, तो माना कि ये बराबर 0 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आएगा उसका एलसीएम भी कर सकते हैं हम। वैसे 6 का 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें -3x² से, -3 से, और ये क्या है आगे 6x², ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -8x² आ रहा है, ठीक है। तो बीच वाले को तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आए -18x² आ जाए, और ये फर्स्ट और थर्ड नंबर वैसे उतार लेते हैं ये, और ये आपका क्या आ जाएगा ऐसे उतर जाएगा 6x², और ये माइनस का 3x, ठीक है बच्चों, माइनस का 3x बराबर 0। अब ये इनको दो प्रोडक्ट में तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर -18x² आ जाए, ठीक है, और जमा घटा जो भी कुछ करें हम माइनस का 7x आ जाए। तो हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे देखेंगे साइन कौन सा माइनस, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस कब होता है, जब एक कोई संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, ठीक है। तो हम
इस तरह से लिख सकते हैं क्या, माइनस का 9x प्लस में 2x। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस को बड़ा रखेंगे क्योंकि माइनस आंसर आएगा, माइनस प्लस कटा होने के बाद जिसका जो सा साइन बड़ा होता है उसी का साइन आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे -9 को हमने माइनस का रखा है। ठीक है, 9 को माइनस का बनाया और +2। अब इन दोनों को अभी हम मल्टीप्लाई करें तो -18x² आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -18x² आता है, और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -7। तो इसको कॉमन लेते हैं, इन दोनों में आपस में कॉमन लेते हैं और इसको आपस में कॉमन लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक x कॉमन निकल जाएगा। और ये दोनों 6 और 9 कौन से टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी कॉमन निकाल देंगे। तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 6x, 3 दूनी 6 2 बार में आता है, और एक x कट जाएगा, 2 बार है इसमें, एक x बच जाएगा, और 3 3 9, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और एक x कट गया, और प्लस में इन दोनों में कुछ कॉमन निकला तो इनके साथ क्या होता है, 1 जरूर होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है 1, तो इन दोनों के साथ क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन था इसलिए 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, इन दोनों के साथ 1 है तो 1 लिख दिया। ये क्या आ जाएगा 2x, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3 बराबर में 0। ठीक है, अब ये 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 2x में 3 कॉमन ले लिया, अब ये क्या रह गया 3x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि 2x - 3 में बराबर 0, और एक बार 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, 2x बराबर में -3 उधर 0 के साथ अगर प्लस हो जाए, 0 में +3 कर दे तो क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करें, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 आ गई। तो अल्फा कितना आ गया, हम मान लेते हैं यहाँ पे 3/2 अल्फा की वैल्यू आ गई, और बीटा की वैल्यू मान लेते हैं, बीटा की जो वैल्यू आई है -1/3 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको आगे, अच्छा बहुपद के शून्यक क्या निकले, बहुपद के शून्यक क्या निकला हमारा, एक तो 3/2 निकला, 3/2, और दूसरा क्या निकला हमारा -1/3 है। ठीक है बच्चों, अब उत्तर की जांच करते हैं हम, उत्तर की जांच कैसे करें, उत्तर की जांच, शून्यकों का योगफल, अभी फार्मूला आपको बताया था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस में बीटा = -b/a होता है। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, 3/2, तो यहाँ पर रख देते हैं 3/2, फिर प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 बराबर में। अब यहाँ पे b की वैल्यू देखते हैं, तो b की वैल्यू जो क्वेश्चन उसमें मत देखना, यहाँ पे जनरल फॉर्म के हिसाब से देखो b की वैल्यू कितनी है, -7 है, कितनी है -7, तो ये फार्मूले में भी माइनस है तो माइनस डाल देंगे, फिर -7, और b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 6। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम करें, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम करने पे तो 6 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, और ये प्लस माइनस -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 7/, और हमारी a की वैल्यू कितनी थी, 6 निकली थी, है ना, 6 थी, ये तो 6 आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी 7/6, तो ये दोनों तरफ बराबर आ गया, तो उत्तर की जांच हमने सही किया क्वेश्चन। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला था, अल्फा इंटू में बीटा =c/a होता है। ठीक है बच्चों, और अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3/2 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू निकाली थी हमने -1/3, और c की वैल्यू यहाँ पे कंपैरिजन करो, c की वैल्यू जनरल फॉर्म में -3 है, और a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पे देखो ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2, और ये नीचे भी 2 1 जा 2, और ये भी -1/2, तो ये भी बराबर आ गई वैल्यू, है ना बच्चों, तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करने जा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 4u + 8u, तो हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले मान लेते हैं, माना कि
4u प्लस में 8u बराबर 0, 0 मान लेते हैं। अब इसका गुणनखंड करते हैं हम। c तो पार्ट है नहीं, यहाँ पे क्या सिर्फ दे रखा है a की वैल्यू और b की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली कॉमन निकाल लेते हैं 8 और 4u स्क्वायर प्लस में 8u में से क्या कॉमन निकलेगा, 4u कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 बन जा 4 और u से एक u कट गया तो सिर्फ u बचेगा, और 4 दूनी 8 दो बार में, और एक u से u भी कैंसिल बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 4u बराबर एक बार क्या ले लेते हैं 0 और एक बार u प्लस में 2 बराबर 0। तो u बराबर में 0/4, तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 0 ही होगी, और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस है तो उधर जाके -2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या मान लिया हमने, 0 है, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो हमारे बहुपद के शून्यक क्या निकले, तो बहुपद के शून्यक, तो बहुपद का जो शून्यक निकला है हमारा 0 तथा -2 है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी क्या करते हैं, उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, उत्तर की जांच। ठीक है बच्चों, तो शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, योगफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा इजकल टू -b/a होता है, और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी निकली, 0 प्लस में बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है, प्लस का 8 है, यहाँ फार्मूले में माइनस है तो प्लस -8 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ देख सकते हो a की वैल्यू कितनी है 4। अब प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा, 0 में से -2, और ये 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ये कट जाएगा तो ये भी -2 आ गया, तो ये तो बराबर आ गया हमारा। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है फार्मूला, अल्फा इंटू में बीटा इजकल टू c/a होता है। क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, 0 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू -2, और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे c की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर देखें तो c की वैल्यू है ही नहीं, तो वो क्या हो गया 0। अब a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 मल्टीप्लाई में -2 तो कितना आ गया 0, और 0/4 तो 0, तो ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है क्वेश्चन, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th पार्ट है, क्या है, t² माइनस में 15। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें अगर a की वैल्यू जनरल फॉर्म के हिसाब से तो क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पर t वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया, t चर का, यहाँ पे x², यहाँ पर कौन सा चर है, x है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी चर ले सकते हैं, लेकिन इस स्क्वायर को देखना है तो इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या हुई, तो इसके आगे वाली वैल्यू हमारी 1 है। क्या है वैल्यू 1, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई। bx, x के साथ हमारा b होता है तो x है नहीं, तो जनरल फॉर्म के हिसाब से तो है नहीं, तो वो कैसे, वो किस तरह से लिखा होगा, 1 इंटू में t² प्लस में 0 इंटू t लिखा होगा। ठीक है बच्चों, और प्लस में माइनस में 15 है। ठीक है, तो इस तरह से वो लिखा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं b की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, इस तरह से लिख सकते हैं इसको जनरल फॉर्म के हिसाब से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं, माना कि जो ये क्वेश्चन है t² माइनस में 15 बराबर 0 मान लेते हैं। तो अब ये कैसे करें, तो एक आइडेंटिटी होता है a² माइनस में b²। तो क्या होता है बच्चों, a² माइनस में b² का फार्मूला, तो a प्लस में भी एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t का होल स्क्वायर माइनस में √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा बराबर 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, रूट इसको 15 डाल देंगे, t प्लस में √15, और एक बार t माइनस में √15 बराबर में 0। तो मान लेते हैं t प्लस में √15 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, और एक बार t की वैल्यू माइनस √15, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस √15 बराबर में 0। तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस का √15 आ जाएगी, और यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी √+15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू इसमें से कोई सा भी अल्फा मान सकते हो। अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू
15। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा हो गया। तो हमारे यहाँ बहुपद के शून्यक क्या निकले? तो बहुपद के शून्यक √15 और √15 ये है, -√15 और √15 है। ठीक है बच्चों, अब इसकी जांच करते हैं, उत्तर की जांच। तो कैसे करेंगे उत्तर की जांच बच्चों? तो वही शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, बताओ? अल्फा प्लस में बीटा बराबर में -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -√15 और बीटा की वैल्यू कितनी है? √15। ठीक है, अल्फा बीटा घबराने की बात नहीं है, अल्फा बीटा बस एक नाम है। ठीक है, कोई वैल्यू है, कुछ भी रख सकते हो तुम इस जगह पे, बस एक शून्यक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा और बीटा मान लिए हैं। और बी की वैल्यू जो है हम जनरल फॉर्म के हिसाब से देखें तो बी तो है नहीं, हमने अभी देखा था। तो बी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे सिर्फ ए और सी की वैल्यू है, बी नहीं है, तो मतलब वो 0 है। तो 0 बट्टे में, और ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो -√15 में से +√15 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 बराबर में 0 ही हो गया, चाहे -0 हो चाहे +0, कोई से भी 0 की वैल्यू दोनों बराबर ही होती है। 0 बराबर 0 हो गया। अब कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। तो बताओ बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू C/में ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारी? -√15। ठीक है, और मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू √15 थी। ठीक है, बीटा की वैल्यू √15 थी। तो अब सी की वैल्यू कितनी है? सी तो दे रखी है -15। ठीक है बच्चों, और ए की वैल्यू कितनी है इसके साथ आगे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है। तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ डिजिट आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, और इसके आगे क्या है, कौन सा साइन है? माइनस, तो -15 बराबर √15, ये आंसर आ गया। और ये बराबर भी आ गया, आपका जांच हो गया। तो दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का 6th पार्ट क्या लिखा हुआ है? 3x² माइनस में x -4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि 3x² माइनस x -4 बराबर 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है बच्चों? -12x² आता है। ठीक है, तो क्या आया? 12x² माइनस का 12x²। तो हमें यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, तो हमें यहाँ पे घटाना पड़ेगा। इन दोनों का जो गुणनखंड आएगा उसको घटाना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही आएगा 3x² और लास्ट डिजिट भी ऐसी रहेगी। टूटेगा कौन? बीच वाला टूटेगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस का साइन है, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। माइनस कब होता है? जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो। तो एक वैल्यू हम माइनस का लेंगे और एक वैल्यू प्लस का लेंगे, और ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा माइनस लेना, कौन प्लस। तो हमें यहाँ से पता चलेगा लाना कौन सा साइन है। तो माइनस वाला लाना है, तो हमें माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी रखनी पड़ेगी। तो माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक है, इन दोनों का घटाव क्या आता है? माइनस का x आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -12x² के बराबर आता है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं और इसका इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा इसमें? इन दोनों में कॉमन तो x आ जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा? एक x कट गया, सिर्फ 3x बचेगा। और यहाँ से एक x ये भी कट गया, तो ये सिर्फ 4 बचेगा यहाँ से। और इस दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब उनके साथ 1 जरूर होता है। इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 1 है, तो इसमें हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 3x और प्लस माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x - 4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बचा? x प्लस में 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से x प्लस 1 बचा, और बराबर में क्या हो गया? 0। तो मान लेते हैं, माना कि एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर मान लेते हैं, 3x - 4 बराबर में 0, और एक बार x प्लस में 4 बराबर में 0। तो 3x इक्वल टू -4 उधर जाके क्या आ जाएगा? +4। तो 0 में अगर +4 ऐड करें तो 4 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4/, और ये 3 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में हो जाएगी, तो x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू कितनी माने? 4/3 मान लेते हैं, ये अल्फा है 4/3। इसको सॉल्व करते हैं, +1 उधर जाके क्या आ जाएगा? -1। तो 0 में से -1 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? तो -1 ही आएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। ठीक है,
अब हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल गए, एक दो शून्य के निकल गए। क्या निकला हमारे पास? एक 4/3 और एक की वैल्यू -1 आई। ठीक है बच्चों, अब हम लिख लेते हैं बहुपद के शून्य क्या निकले। ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के शून्य भी लिख सकते हो। बहुपद के शून्य जो है वो क्या निकले? एक निकला 4/3 तथा दूसरा क्या निकला? -1 है। ठीक है बच्चों, अब हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच स्टार्ट करते हैं। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 4/3 देख सकते हो, 4/3 और प्लस में बीटा की वैल्यू -1 और यहाँ पे क्या है? -b की वैल्यू देखे नहीं पड़े तो x के साथ b होता है, -1 है यहाँ पे, इसके साथ क्या है? x के साथ 1 है तो -1। तो पहले फार्मूले का माइनस, फिर -1 और फिर a की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अगर हम इसके भी नीचे एक मान लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 1 जा 4 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो प्लस माइनस तो -3 आ जाएगा और बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। 4 में से 3 गया तो 1/3 आ गया आंसर और ये भी 1/3, ये तो बराबर आ गया। तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड RHS मतलब ये दोनों बराबर होगा। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला आता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन में a होता है। अल्फा कितना निकला था? 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हमारे यहाँ पे देखिए तो कितना है? -4 है और a की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -4/3 और इधर भी -4/3, तो हमारी ये भी वैल्यू क्या आ गई? बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पहला पार्ट हम करते हैं, इसमें पहला दूसरा पार्ट करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? जो पहला पार्ट सही है 1/4, ये आपको क्या दे रखा है? योगफल दे रखा है। ठीक है बच्चों, और ये क्या दे रखा है आपको? गुणनफल दे रखा है। -1 क्या है आपका? गुणनफल है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कर लेते हैं? मान लेते हैं हम द्विघात बहुपद का एक सूत्र बताते हैं। क्या होता है द्विघात? जब आप ज्ञात करोगे तो द्विघात बहुपद का सूत्र, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र बता रहे हैं जिसमें क्या होता है? आगे वाला x² जनरल फॉर्म की तरह बनाएंगे, x², फिर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये क्या दिखाता है? योगफल दिखाता है और ये योगफल हमें 1/4 दे रखा है और अल्फा इंटू में बीटा क्या दिखाता है? गुणनफल है, तो ये वैल्यू दे रखा है। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना है? 1/4, तो 1/4x प्लस में और अल्फा इंटू बीटा इनका गुणनफल कितना है? -1। अब देखो ये बट्टे में हो गया तो हम इसका एलसीएम करेंगे। इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 मान लेते हैं, तो 4 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 के टेबल में 4 टाइम में 4 को x² से तो 4x² आ जाएगा। अब 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है यहाँ पे -x आ जाएगा और 1 के टेबल में 4 टाइम में आता है, जब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं ये संख्या माना कि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब इसके नीचे 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस पूरी संख्या को, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें और इस 4 को 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यही आ जाएगा 4x² -x -4 बराबर। अब 4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अतः आपका द्विघात बहुपद क्या बन गया? अतः द्विघात बहुपद 4x² -x -4 है। ठीक है बच्चों, ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्या है? इसी तरह से ये भी करते हैं। ये आपका √2 योगफल और ये क्या है? गुणनफल। इसी तरह से आप सारे पार्ट्स कर सकते हो इसके। तो मान लेते हैं ये द्विघात
बहुपद का सूत्र जानते हो। अभी मैंने बताया आपको द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा योगफल को दिखाता है इंटू एक्स, और अल्फा बीटा ये गुणनफल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का ये योगफल है, तो ये कितना है √2 है, तो √2x लिख देंगे, √2x, और प्लस में ये कितना है 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे। अब बटे में आगे तो इसको एलसीएम करना पड़ेगा, इसको मान लेते इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है। अब एलसीएम करेंगे तो 3 आएगा। अब 1 की टेबल में 3 टाइम में आता है, 3 को इससे एक्स स्क्वायर से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, और 1 इस 1 की भी टेबल में 3 टाइम में आता है, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x आ जाएगा। अब 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आता है, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और मान लेते हैं, माना कि ये चीज़ किसके बराबर है, 0 के बराबर मान लेते हैं। अब इसके भी नीचे 1 है। अब इस पूरी संख्या को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अतः द्विघात बहुपद, तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो गया, 3x² माइनस में 3√2x प्लस 1 है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का थर्ड पार्ट करते हैं और फोर्थ पार्ट इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 0 और √5 है। 0 क्या है आपका योगफल है, और √5 क्या गुणनफल है, तो इसको भी करते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बच्चों, द्विघात बहुपद का सूत्र अभी बताया था मैंने, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा योगफल दिखा रहा है और अल्फा इंटू में बीटा गुणनफल है। तो x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा योगफल कितना है 0 इंटू में x और अल्फा इंटू में बीटा ये गुणनफल है, ये √5 आ गया। 0 को हम अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो क्या बच जाएगा आपका सिर्फ x² और प्लस में √5। तो अतः द्विघात बहुपद क्या बन गया, x² प्लस में √5 है, ठीक है बच्चों। अब यह अलग करते हैं, इसको भी मान लेते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बच्चों, x² ब्रैकेट माइनस अल्फा प्लस में बीटा ये योगफल है इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो x² की जगह पे x² आ जाएगा, माइनस अल्फा और बीटा ये क्या योगफल है, तो इसका योगफल कितना 1x प्लस में, और गुणनफल कितना है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अतः द्विघात बहुपद क्या हो गया, x² माइनस x प्लस 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का 5th पार्ट क्या है, -1/4 और 1/4। -1/4 योगफल है और ये क्या 1/4 गुणनफल है, तो इसको भी करते हैं हम। द्विघात बहुपद का सूत्र। तो द्विघात बहुपद का क्या सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा ये योगफल है, ये दोनों का अल्फा और बीटा क्या दिखा रहा है योगफल। तो योगफल कितना है माइनस, तो पहले माइनस लिख लेते हैं, -1/4, ठीक है, और ब्रैकेट में 1x, और प्लस में ये गुणनफल है, ये कितना है 1/4 है। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पहले एलसीएम इसके नीचे 1 है, पहले ये लिख लेते हैं x² माइनस माइनस प्लस का 1/4 लिख लेते हैं x, ठीक है, और प्लस में 1/4, ठीक है बच्चों। अब हम एलसीएम करते हैं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम करेंगे क्या आएगा 4। अब 1 की टेबल में 4 कितने बार में आता है, 4 टाइम में, 4 को x² से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², और प्लस में 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, 1 को x से करेंगे तो 1x आ जाएगा, ठीक है, और 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, ठीक है। और मान लेते हैं, माना कि ये संख्या किसके बराबर है 0 के बराबर मान लेते हैं, इसके भी नीचे 1 है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x²। इस पूरे को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 4x²। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आगे ही होता है, x प्लस में 1, और 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अतः द्विघात बहुपद, हमारा द्विघात बहुपद क्या बनेगा, द्विघात बहुपद 4x² माइनस प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, अब इसका 6 पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको 6 पार्ट में, 4 और 1 दे रखा है, योगफल 4 है और ये गुणनफल 1 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा योगफल है तो योगफल 4 है, तो 4x प्लस, और ये गुणनफल है ये 1। तो अतः द्विघात बहुपद क्या आ गया आपका, x² माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, जब हमारा बट्टे में आता है तो हम एलसीएम करके इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं, और जब हमारा बट्टे में नहीं आता डायरेक्ट लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद ये है। ठीक है बच्चों, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करें और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।